हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार प्रश्नोत्तरी आपको करा रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास की, जो कि यूपीएचएससी, यूकेपीएससी, लेक्चरर परीक्षा, यूपीपीएससी, जीआईएससी, जीडीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है। इसी के साथ यूपीपीजीटी और यूपीटीजीटी परीक्षा को भी इसमें शामिल है। ठीक है, प्रश्न वही है, पाठ्यक्रम वही है, तो हमें ये चलिए करते हैं आज के प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, आज की जो हमारी प्रश्नावली है वो उपन्यास आधारित है। किससे आधारित है? उपन्यास आधारित। तो बात करते हैं इसके प्रारंभिक प्रश्नों पर। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाश वर्ष क्या है? इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। और प्रथम उपन्यास मानने के साथ ही ये उपन्यास लिखा किसने? लाला श्रीनिवास दास ने। कौन सा वर्ष में लिखा गया? तो ये लिखा गया 1882 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1882 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर ए हो जाएगा। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? किशोरीलाल गोस्वामी का नाम जब आता है तो ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रारंभ किसने किया था? तो किशोरीलाल गोस्वामी का नाम आता है। किशोरीलाल गोस्वामी के जो उपन्यास है, एक तो इनके उपन्यासों में दोहरा नामकरण हमें दिखाई देता है, उसी के साथ दोहरा नामकरण के साथ इनके जो कथानक हैं वो किससे लिए गए हैं? बौद्ध काल से, मुस्लिम काल से, वैदिक काल से या पौराणिक आख्यानों से। तो जब बात आती है कि किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का कथानक कहाँ से लिया गया, तो ये कथानक लिया गया है बौद्ध काल से। कहाँ से लिया गया? बौद्ध काल से। सॉरी, बौद्ध काल नहीं, मुस्लिम काल। क्या दिमाग में आ रहा है? मुस्लिम काल से। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? लाला श्रीनिवास दास, पंडित गोरीदत्त, किशोरीलाल गोस्वामी या देवकीनंदन खत्री। ये प्रतिष्ठित उपन्यासकार के रूप में मानते हैं लाला श्रीनिवास दास को। और इनका उपन्यास परीक्षा गुरु जो 1882 ईस्वी में लिखा गया था, उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। ठीक है, भारतेंदुकृत, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास मानते हैं शुक्ल, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भारतेंदुकृत यानी जो भारतेंदु द्वारा लिखा गया है, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, इसको हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? तो यहाँ आपके सामने विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल या शिव नारायण लाल श्रीवास्तव। तो ये जो इन्हें पहला माना है भारतेंदु के उपन्यासों को, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को, वो माना है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। किसने माना? डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये किसका उपन्यास है? गोपाल राम गहमरी का, देवकीनंदन खत्री का, लज्जाराम मेहता का, श्रद्धाराम फुलोरी का। तो ये किसका है? ये है लज्जाराम मेहता का। गोपाल राम गहमरी की जब बात करते हैं तो ये उपन्यासों में किस लिए जाने जाते हैं? इन्हें जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है गहमरी को? जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, और जब बात आती है देवकीनंदन खत्री की, तो इन्हें किस लिए जाना जाता है? इन्हें अय्यारी उपन्यासों के, तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास, तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक और प्रश्न बनता है देवकीनंदन खत्री से कि वो कौन से उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी पाठकों ने, विभिन्न भाषाई पाठकों ने बड़ी संख्या में हिंदी भाषा को सीखा था, क्योंकि इन्होंने उपन्यास किस भाषा में लिखा? हिंदी में लिखा। तो वो देवकीनंदन खत्री ही हैं। और वो उनका कौन सा उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए लोग ज्यादा उत्साहित रहते थे? वो है चंद्रकांता। ठीक है, श्रद्धाराम फुलोरी इनका नाम, अगर आपने ओम जय जगदीश आरती सभी सुनते हैं तो ये उनके द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ आपसे कुछ उपन्यास दिए हैं, ये प्रारंभिक उपन्यास है और इनके वर्ष पूछे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि पहला उपन्यास
अगर हम सौभाग्यश्री की बात करते हैं, सौभाग्यश्री का जो समय है ये 1890 ईस्वी है। क्या है? 1890। तो ये प्रथम तो नहीं हो सकता। नूतन ब्रह्मचारी, इसका समय 1888 है। भाग्यवती, इसका 1877 है। और परीक्षा गुरु 1882 है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, सौभाग्यश्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा, पहले पे आ जाएगा भाग्यवती। इसके लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुलोरी ही है। दूसरा है परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट और सौभाग्यश्री। ये उपन्यासों का एक क्रम है जो आपको याद रखना है। विनायक किस उपन्यास का पात्र है? विनायक के बारे में बात की जाती है, किस उपन्यास का पात्र है। यहाँ उपन्यासों के कुछ नाम है, देवरानी जेठानी, ये किसका है? ये आपको लिखना है। चंद्रकांता डिस्कशन भी होगा। चंद्रकांता मैं बता चुकी हूँ, परीक्षा गुरु पे भी बात हो चुकी है। और विनायक जो पात्र है ये है इस नूतन ब्रह्मचारी का। और नूतन ब्रह्मचारी किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं? गोवध निवारण। इसके जो लेखक है गोवध निवारण पर लिखने वाले हैं राधा कृष्ण दास। लेकिन उपन्यास का नाम क्या है? तो उस नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम बात करते हैं गोवध निवारण की, तो यहाँ एक उपन्यास का नाम आया निस्सहाय हिंदू। यही राधा कृष्ण दास ने गोवध निवारण की भावना से लिखा था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। देवबाला किसका? राजेंद्र बाला घोष। रहस्य कथा माँ जिन्होंने लिखा, उन्होंने एक और उपन्यास लिखा भिखारिणी, विश्वंभर नाथ कौशिक। ठीक है, हिंदी में तिलिस्मी एयरी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? अभी बता के आई हूं कौन है? देवकीनंदन खत्री। इनके उपन्यासों के क्रम आप याद रखिएगा। साथ ही ऐसा कौन सा उपन्यास है देवकीनंदन खत्री का जो अधूरा रह गया था और उसे पूरा इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया था? दुर्गा प्रसाद खत्री ने इनके उपन्यास भूतनाथ को पूर्ण किया था। इनका अधूरा उपन्यास कौन सा था? भूतनाथ। उसे पूरा किसने किया? इनके पुत्र देवकीनंदन खत्री ने। ठीक है, वृत्त प्राण उपन्यास युग सन 1882 से 1918 के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। कब से कब तक की बात कर रहा है? 1882 में, जब परीक्षा गुरु लिखा गया। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो 82 में कौन सा युग चल रहा है? 1882 में आपको भारतेंदु युग दिखाई देगा। लेकिन ये 1918 की भी बात कर रहा है। 1918 से कौन सा युग शुरू हो जाता है? अगर आप उपन्यासों के अंतर्गत देखेंगे तो प्रेमचंद युग शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि वृत्त प्राण उपन्यास युग के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास, राधाचंद्र गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या राधा कृष्ण दास। तो 1882 से 1918 तक लाला श्रीनिवास दास आते हैं, जिन्होंने पहला उपन्यास लाल परीक्षा गुरु लिखा था। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? ये मैं भी बता चुकी हूँ। किसने पूरा किया? दुर्गा प्रसाद खत्री ने। ठीक है, फिर बात करते हैं, अन्य प्रश्न लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।